नमस्कार साथियों मिडिल ईस्ट एस्केलेशन को अब एक महीना कंप्लीट होने को जा रहा है। कुछ ही दिन इसके अंदर बाकी है, लेकिन कहीं से भी एस्केलेशन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कोई भी पार्टी पीछे हटने को तैयार नहीं है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इजराइल हो या फिर वो यूएसए हो। अब यहाँ पे यूएसए के द्वारा ईरान को अल्टीमेटम दे दिया गया है 48 घंटे का कि यदि अगले 48 घंटे के अंदर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ब्लॉकेड को नहीं खोला जाता है तो यूएसए के द्वारा पावर फैसिलिटीज पर ईरान की अटैक करना शुरू कर दिया जाएगा। ये काफी बड़ी बात है। यदि ईरान के ऊपर पावर फैसिलिटीज पर अटैक किया जाता है तो ईरान ने भी कहा है कि हम भी रिटेलिएट करेंगे। हम मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी आपके बेसेस हैं, मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी पावर प्लांट है, पावर फैसिलिटीज है, उन पर अटैक करेंगे। और आप देखो कि ट्रंप की इस वार्निंग के बाद ईरान ने रुकने की बजाय और भी तगड़ी और भी खतरनाक स्ट्राइक्स करनी शुरू कर दी हैं। पिछले 2 दिन के अंदर अंदर ईरान ने जो भी काम किए हैं, जिस तरीके के वार किए हैं, जिस तरीके से स्ट्राइक्स की हैं, वो ना केवल इजराइल को, ना केवल यूएसए को, बल्कि पूरे विश्व को चौंकाने वाली है। तो ईरान के द्वारा किस तरीके से यहाँ पे स्ट्राइक्स की जा रही है, रिटेलिएशन किया जा रहा है और यूएसए का ये अल्टीमेटम कितना खतरनाक है, सभी चीजों की चर्चा हम आज के सेशन में करने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। सेशन में आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत से पहुंच जाएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी जरूर से कर दें। अपनी जो भी ओपिनियन है मिडिल ईस्ट की सिचुएशन को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर से बता कर जाएं। अब न्यूज आप लगातार बनते हुए देख सकते हैं। पिछले 20 से 25 दिनों से लगातार खबरें बन ही रही हैं, मिडिल ईस्ट चर्चा का विषय बना हुआ है। अब हाल ही में अपडेट जो निकल कर आती है कि यूएसए के द्वारा कहा जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा चेतावनी ईरान को दी गई है कि यदि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को नहीं खोला तो ट्रंप ऑब्लिटरेट कर देंगे ईरान के पावर प्लांट्स को। ऑब्लिटरेट मतलब क्या होता है? पूरी तरीके से वाइप आउट कर देना, पूरी तरीके से तहस नहस कर देना, खत्म कर देना। मतलब ईरान के पावर प्लांट्स को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया जाएगा। इस तरीके की बात डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ट्रुथ सोशल पर आकर इस तरीके से बोली जाती है। उनका कहना है कि इफ ईरान डजंट फुली ओपन विदाउट थ्रेट द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज विद इन 48 आवर्स फ्रॉम दिस एग्जैक्ट पॉइंट इन टाइम, the United States of America will hit and obliterate their various power plants, starting with the biggest one first। मतलब सबसे बड़े पावर प्लांट पर सबसे पहले अटैक किया जाएगा और ईरान के सभी पावर प्लांट्स को पूरी तरीके से तहस नहस ऑब्लिटरेट कर दिया जाएगा। अब ये वार्निंग कितनी बड़ी है देखो। पावर प्लांट्स किसी भी देश के लिए ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। पावर सप्लाई पूरे देश के अंदर इन्हीं पावर प्लांट्स के माध्यम से की जाती है। और डोनाल्ड ट्रंप का जो कहना है कि सबसे बड़े को सबसे पहले निशाना बनाया जाएगा, तो कहां कहां पे निशाना बनाया जा सकता है? तो ये कुछ की थर्मल पावर प्लांट है जो कि ईरान के अंदर काम करते हैं, जिसमें से सबसे पहले नाम आता है दामावांद का, उसके बाद है कैरमैन, रामिन का। कुछ इस तरीके के पावर प्लांट है जो थर्मल पावर प्लांट है और इनको यदि ईरान के अंदर निशाना डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बनाया जाता है तो डेफिनेटली ईरान की पावर सप्लाई बुरी तरीके से हिट करने वाली है। आप देखो कि क्यूबा के अंदर किस तरीके की सिचुएशन आज के समय है। क्यूबा में लगातार ब्लैकआउट्स हो रहे हैं, वहां पे बिजली सप्लाई पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन ईरान के अंदर भी हमें देखने को मिल सकती है। ये देखो यहाँ पे जो आपको रेड कलर से मार्क दिखाई दे रहा है ना, इस तरीके से, ये ईरान के थर्मल पावर प्लांट है। ये जिसकी हमने बात की दामावान, वो है यहाँ पे तेहरान के आसपास आपको दिखाई दे रहे हैं ईरान के थर्मल पावर प्लांट्स हैं। ये जो ब्लू कलर से मार्क आपको एक जगह पर काफी सारे दिखाई दे रहे हैं, ये ईरान के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जिसमें पानी से बिजली बनाई जाती है। तो कुछ मेजरली ये जो पावर प्लांट्स है ना, इससे पूरे ईरान के अंदर पावर सप्लाई की जाती है और यदि इनको टारगेट किया जाता है तो ईरान की पावर सप्लाई बुरी तरीके से हिट करने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज हिट कर रही है। आपको पता है कि ईरान के ऊपर ईरान की जो सबसे लार्जेस्ट नेचुरल गैस फैसिलिटी है साउथ पार्स, ना केवल ईरान की, पूरे वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट फैसिलिटी है, उस पर अटैक इजराइल के द्वारा ऑलरेडी किया जा चुका है। यहाँ पे आपको साउथ पार्क की लोकेशन दिखाई दे रही है। यहाँ पे पर्शियन गल्फ के अंदर देखो, ये जो फैसिलिटी है ना, इस पर ईरान और कतर दोनों की जॉइंट ओनरशिप है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको साउथ पार्ट्स कहा जाता है और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको नॉर्दर्न डोम या फिर नदर्न फील्ड्स कहा जाता है। इजराइल के द्वारा साउथ पार्ट्स पर अटैक किया गया, जो कि ईरान की और पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट नेचुरल गैस फैसिलिटी है। इसके बदले में ईरान के द्वारा कतर के नदर्न डोम पर अटैक किया गया। तो यहाँ पे चीजें यहीं से खराब होना काफी ज्यादा शुरू हो गई, क्योंकि आप देखो कि यहाँ से जो नेचुरल गैस जनरेट होती है उसका इस्तेमाल ईरान के अंदर पावर प्लांट्स में एज अ फ्यूल किया जाता है। ईरान के जो मैक्सिमम पावर प्लांट्स है वो एलएनजी को एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। तो यदि साउथ पार को हिट किया जाता है तो ईरान की पावर सप्लाई पहले ही ऑलरेडी बाधित हो चुकी है और यदि ट्रंप के द्वारा टारगेट डायरेक्टली पावर प्लांट्स को किया जाता है तो ईरान के अंदर सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। और इसलिए ईरान के द्वारा कहा गया है कि यदि हमारे साथ ऐसा कुछ होता है तो हम मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी पावर प्लांट्स हैं, जितनी पावर फैसिलिटीज हैं, उनको निशाना बनाना शुरू करेंगे। काफी तगड़ा रिटेलिएशन ईरान के द्वारा किया जाएगा, ऐसी चेतावनी ईरान के द्वारा भी दी गई है।
अब इसके अलावा ईरान की काफी सारी फैसिलिटीज पर, इवन सिविलियन एरियाज पर भी स्ट्राइक्स की जा रही है। आप देखो कि नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर भी स्ट्राइक की गई है और यहाँ से फिलहाल के लिए किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के रिसाव की खबर नहीं है, लेकिन ऐसा आने वाले भविष्य में हो सकता है। इसलिए आप देखो कि WHO तक ने न्यूक्लियर वॉर की तैयारी करनी शुरू कर दी है। न्यूक्लियर रेडिएशन से किस तरीके से निपटा जाए, इसकी तैयारी ऑलरेडी वर्ल्ड के अंदर शुरू हो चुकी है। तो स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है। अब ईरान का इस चीज पर क्या कहना है? ईरान ने पहली चीज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ब्लॉकेट के बारे में बोला है कि हमारी तरफ से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ब्लॉक नहीं है, ईरान से परमिशन लेनी पड़ेगी। जो कंट्री ईरान से परमिशन लेती है, पैसा भरती है, वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जा सकती है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज केवल उन्हीं देशों के लिए ब्लॉक है जो हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, हमें निशाना बना रहे हैं, स्पेशली यूएसए, स्पेशली इजराइल, और यूएसए और इजराइल का साथ देने वाले उनके अलाय कंट्रीज, उनके लिए ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक किया गया है। फिलहाल ये बात ईरान के द्वारा बोली गई। दूसरी चीज जो पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर ईरान के द्वारा किया गया है, ईरान के द्वारा जिन जगहों को निशाना बनाया गया है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखो ईरान के द्वारा चागोज आर्किपिलगो के अंदर जो डियागो गर्शिया मिलिट्री बेस है, ये यूएसए और यूके का जॉइंट मिलिट्री बेस है, इसको ईरान के द्वारा निशाना बनाया गया। अब ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? ईरान के द्वारा लगातार काफी सारे मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया ही जा रहा है। मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी मिलिट्री बेसिस हैं यूएसए के, लगातार ईरान उनको टारगेट कर रहा है। लेकिन ये डियागो गर्शिया किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो मिडिल ईस्ट के अंदर सिचुएटेड नहीं है। आप देखो इंडियन ओशन के अंदर इसकी लोकेशन आपको दिखाई देगी और ईरान से लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी पर ये क्या है, सिचुएटेड है। और यहां से ईरान से 4000 किलोमीटर की दूरी पर बैलिस्टिक मिसाइल्स के माध्यम से स्ट्राइक ईरान के द्वारा की गई। अब आप सोच रहे हो ईरान के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो 4000 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकता है। इतनी लंबी दूरी की मिसाइल ईरान के पास एग्जिस्ट करती है। मतलब ये सबसे बड़ी चीज है फिलहाल के लिए। जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, या फिर पूरे वर्ल्ड में इस तरीके की बातें थी कि ईरान के पास केवल 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलों की क्षमता है, लेकिन ईरान के द्वारा जब यहाँ पर डिएगो गर्शिया को टारगेट किया जाता है तो ये बात सिद्ध हो जाती है कि ईरान 4000 किलोमीटर तक की क्षमता वाली मिसाइलें भी रखता है। इतनी लंबी दूरी की मिसाइलें भी ईरान के पास एग्जिस्ट करती है। और देखो हालांकि यूएसए के द्वारा कहा जा रहा है कि डिएगो गर्शिया को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, मिसाइल जो है इसको हिट नहीं कर पाई, लेकिन सबसे बड़ी बात ही यहाँ पर यही है कि ईरान के पास ऐसी मिसाइल्स हैं। आज ये यदि इसको हिट नहीं कर पाई तो आगे कर सकती है ना। और भी एक ही मिसाइल थोड़ी होगी, और भी मिसाइलें होंगी जो इस तरीके की लंबी दूरी की मिसाइलें हैं ईरान के पास। तो आगे आने वाले समय में भी ईरान के द्वारा इनका प्रयोग किया जाएगा। और खैर ईरान के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमारी मिसाइल्स टारगेट को हिट करके आई है, वहीं दूसरी तरफ यूएसए के द्वारा कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल के लिए इस चीज पर क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन ईरान के पास 4000 किलोमीटर तक मार करने वाली लंबी दूरी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इस बात की पुष्टि यहाँ पर हो गई है। और जब डिएगो गर्शिया को निशाना बनाया जाता है, डिएगो गर्शिया काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर B2 बॉम्बर्स तैनात है। आप देखो इन B2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ ही इस वॉर के अंदर यूएसए के द्वारा किया जा रहा है। ये B2 बॉम्बर्स 5th जनरेशन फाइटर जेट से भी ज्यादा ताकतवर हैं। इनको 6th जनरेशन के रूप में यूएसए के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और ये जो B2 बॉम्बर्स हैं वो इस बेस के ऊपर तैनात है और इस बेस को हमला, इस बेस को स्ट्राइक, इस बेस को टारगेट ईरान के द्वारा किया जा रहा है। तो काफी ज्यादा अपने आप में एक बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। और यहाँ पे आप देखो कि यूके के द्वारा जैसे ही यूएसए को बोला गया कि आप इस बेस का इस्तेमाल कर सकते हो, स्टार्टिंग में यूके ने इनकार कर दिया था। यूके और यूएसए का दोनों का जॉइंट बेस है। स्टार्टिंग में यूके ने इनकार किया कि हम आपको अपने बेसिस का इस्तेमाल करने नहीं देंगे, लेकिन जब यूके ने यूएसए का साथ दिया तब ईरान के द्वारा इस बेस पर स्ट्राइक कर दी गई। इस बेस पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का यूज किया। इसके अलावा ईरान ने और क्या किया है? देखो काफी सारी चीजें हुई हैं, काफी जगहों को स्ट्राइक किया गया है ईरान के द्वारा, लेकिन जो उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। इजराइल की एक न्यूक्लियर फैसिलिटी जहां पर है, सबसे बड़ी इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी जिस सिटी के अंदर मानी जाती है वो है डिमोना, और उसको टारगेट ईरान के द्वारा बनाया गया है। अगेन इजराइल के द्वारा कहा गया कि इस सिटी को, इस न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है, न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी, उसको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ईरान वहां तक जाने में कामयाब हो गया। यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इवन इजराइल के द्वारा भी एक्सेप्ट किया गया कि हमारा जो इंटरसेप्टर है ना, उनमें से 1-2 इंटरसेप्टर खराब हो गए, वो काम नहीं किए, इसलिए ईरान की मिसाइलें यहां तक पहुंच गई। आसपास काफी सारे लोग यहां पर घायल भी हुए हैं। 300 तक इनका नंबर बताया जा रहा है। तो आप देख रहे हो कि ईरान की कैपेबिलिटीज कहां तक पहुंचती जा रही है। और इसके अलावा एक F-35 फाइटर जेट, आप सभी जानते हैं कि यूएसए का 5th जनरेशन कितना एडवांस फाइटर जेट है, उसका निशाना बनाने की भी बात ईरान के द्वारा कही गई है। बाकायदा इसका
वीडियो तक ईरान के द्वारा जारी किया गया है कि F-35 फाइटर जेट को ईरान के द्वारा निशाना बना लिया गया। खैर ये फाइटर जेट को पूरी तरीके से नुकसान नहीं हुआ है, सेफली लैंड कर गया, पायलट भी सुरक्षित हैं, लेकिन अगेन ईरान के द्वारा इसको निशाना बनाया गया। इतने फास्ट उड़ते हुए फाइटर जेट को अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ईरान की कैपेबिलिटीज, ईरान के द्वारा जो स्ट्राइक्स की जा रही है उससे इसकी कैपेबिलिटी का पता चलता है। ये जो डिमोना सिटी है ये काफी ज्यादा सिक्योर्ड है, काफी बड़े बड़े इंटरसेप्टर्स यहाँ पर लगाए गए हैं जिससे कि जो न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी है उसको किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। ईरान की जो डिफेंस फोर्सेज है उन्होंने खुद अपनी तरफ से कंफर्म किया है कि हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है ना वो फेल हो गए, वो मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। तो एक काफी बड़ी बात है कि यदि ईरान जो इजराइल है उसका आयरन डोम फेल हो जाता है सबसे ज्यादा सुरक्षित सिटी के अंदर, सिक्योर सिटी के अंदर, तो ईरान किस तरीके से काम कर रहा है आप ये लोग काफी अच्छे से समझ सकते हो। अब आगे जाकर ये एस्केलेशन कितना आगे बढ़ता है, ईरान के द्वारा और किन किन सिटीज को निशाना बनाया जाता है, क्योंकि ईरान लगातार स्ट्राइक्स कर रहा है। इजराइल की काफी सारी सिटीज को लगातार ईरान के द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। अभी हाल ही में भी खबर निकल कर आई कि ईरान के द्वारा 4 इजरायली सिटीज को निशाना बनाया गया, 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान के द्वारा दागी गई हैं। तो और आगे जाकर ये एस्केलेशन कितना आगे बढ़ता है, डोनाल्ड ट्रंप क्या पावर फैसिलिटीज पर अटैक करते हैं, और यदि यहाँ पर अटैक होता है तो ईरान के द्वारा किस प्रकार से रिटेलिएट मिडिल ईस्ट के अंदर किया जाता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के देश काफी ज्यादा ईरान से ऑलरेडी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि इन स्ट्राइक्स की मार मिडिल ईस्ट के देशों को झेलनी पड़ रही है। स्पेशली सऊदी अरब की जहां तक बात है, उनके द्वारा कहा गया है कि ईरान के जितने भी ऑफिशियल्स थे, जितने भी जैसे राजदूत वगैरह होते हैं, उनको बोल दिया गया है कि आप यहाँ से जा सकते हो, मतलब सऊदी अरब से उनको निकाल दिया गया है। तो एस्केलेशन काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, वॉर अब काफी आगे ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कहाँ पे क्या चीजें रुकती है देखने वाली बात होगी। अपडेट्स के साथ आपके साथ चीजें डिस्कस की जाएंगी। फिलहाल के लिए सेशन में इतना ही। आप लोग इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कि क्या ट्रंप के द्वारा पावर फैसिलिटीज को अटैक किया जाएगा, और किया जाता है तो उसके रेपरकशन पूरे एरिया के अंदर क्या होंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बता के जाइएगा। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं किसी और नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।